गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के बेटा 8th चैप्टर द नाइटिंगेल के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पार्ट जॉन के डिस्कवरिंग के। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द एम्परर्स पैलेस एंड द गार्डन। जो राजा था उसके महल की, पैलेस होता है बेटा महल, महल और बगीचा था जो उसका, उसकी सुंदरता का वर्णन करना है आपको। इट वॉज बिल्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ पोर्सिलेन, मीन्स यह पूरा ही चीनी मिट्टी से बना हुआ था। द गार्डन हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स विद प्रिटी सिल्वर बेल्स टाइड ऑन दैम। जो बगीचा था, बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे जिनके साथ चांदी की घंटियां लगी हुई थी, यानी जब वे हवा में फूल हिलते तो चांदी की घंटियां बजती थी, बहुत अच्छा लगता था, सुनाई भी देती थी। नेक्स्ट बेटा, वाई वॉज द चाइनीज एम्पर नॉट रेडी टू बिलीव दैट द टेल्स ऑफ नाइटिंगेल वॉज फॉल्स। जो चीन का शासक था उसे यह विश्वास क्यों नहीं था कि जो नाइटिंगेल के बारे में कहानी है वह झूठी थी। इसका आंसर है बिकॉज ही हैड रेड अबाउट हर इन द अकाउंट रिटन बाय द जापानीज एम्परर एंड देयरफॉर कुड नॉट बी फॉल्स। क्योंकि उसने यह एक जापानी जो शासक था उसके द्वारा एक बुक जो लिखी गई थी उसमें उसने यह पढ़ा था और यह झूठ नहीं हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक द नाइटिंगेल केम टू द पैलेस रिलुक्टेंटली? स्पॉट योर आंसर विद रीजंस। कि क्या आप सोचते हैं कि जो नाइटिंगेल थी वह अनिच्छा से राजा के दरबार में आई थी, महल में आई थी? इसके लिए आपको कारण बताने हैं। इसका आंसर बेटा यस, हाँ वो अनिच्छा से ही आई थी। बिकॉज शी टोल्ड दैट courtiers that her songs sound the best in the green woods। हाँ, क्योंकि उसने अपने यानी कि जो राजा के दरबारी थे उनको बताया था कि जो उसकी आवाज़ है गाने की, जो मधुर आवाज़ है वह खुले जंगलों में ही, यानी वो जंगलों में ही बहुत अच्छी निकलती है, ना कि महलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट स्पेशल अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द नाइटिंगेल टू स्टे एट द पैलेस। महल में नाइटिंगेल के रुकने के लिए, नाइटिंगेल के ठहरने के लिए क्या अरेंजमेंट, विशेष अरेंजमेंट, क्या विशेष प्रबंध किए गए? इसका आंसर बेटा, शी वॉज गिवन हर ऑन केज, यानी उसे एक अपना सोने का पिंजरा दिया गया था। शी हैड द लिबर्टी टू गो आउट ट्वाइस आर डे, और जो उसे पिंजरे में से एक दिन में 2 बार बाहर जाने की इजाज़त थी, स्वतंत्रता थी। नेक्स्ट है, वाई वॉज द रियल नाइटिंगेल बैनिश्ड फ्रॉम द एम्पायर। जो असली यानी कि रियल नाइटिंगेल थी उसे साम्राज्य से बाहर क्यों निकाल दिया गया था? इसका आंसर है बिकॉज व्हेन एवरीवन वाज बिजी इन नोटिसिंग द नाइटिंगेल, द टॉय नाइटिंगेल, द रियल नाइटिंगेल फ्लू अवे इनटू द वुड्स। यानी कि जब हर कोई खिलौना जो नाइटिंगेल थी उसकी तरफ बिजी था, उसके संगीत सुनने में बिजी था, तो इतने में वो जो असली नाइटिंगेल थी वह उड़कर जंगलों की ओर चली गई, जंगलों में चली गई। नेक्स्ट है, वाई डिड द एम्परर फील द नीड फॉर म्यूजिक व्हेन ही वाज डाइंग। राजा को संगीत सुनने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई जब वह मर रहा था, यानी जब वह बीमार था, बहुत मरने लायक हो गया था? इसका आंसर है बिकॉज व्हेन द एम्परर फेल इल एंड वांटेड टू हियर म्यूजिक। क्योंकि जब राजा बीमार हो गया था और संगीत सुनना चाहता था, बट देयर वॉज नो वन टू विंड अप द आर्टिफिशियल बर्ड। परंतु जो आर्टिफिशियल यानी टॉय नाइटिंगेल था उसमें चाबी भरने के लिए, यानी जो लगातार म्यूजिक चलता रहे उसमें चाबी भरने के लिए वहाँ कोई नहीं था। नेक्स्ट है बेटा आपका, व्हाट मेड डेथ लीव द एम्परर्स रूम। यानी कि ऐसा क्या हुआ जिससे राजा के कमरे से मौत भी चली गई, यानी राजा जीवित हो गया, मरने की कगार पर था परंतु नहीं मरा, जीवित हो गया, मौत भी उसके कमरे को छोड़कर चली गई, ऐसा क्या हुआ? इसका आंसर है बेटा, when the real nightingale sang to him, the emperor fell into a sweet sleep and awoke restored and strengthened। क्योंकि जब असली नाइटिंगेल ने सुना था कि राजा मरने वाला है और वह मेरा गीत बहुत सुनता था, और इसलिए उसने अपना बदला चुकाने के लिए प्रॉमिस करके आई थी कि जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं आऊँगी, इसलिए वह उसके लिए संगीत यानी गीत गाने के लिए नाइटिंगेल, रियल नाइटिंगेल जो थी गीत गाने के लिए गई जब राजा बीमार था। द एम्परर फेल इनटू अ स्लीप स्वीट
स्वीट स्लीप एंड जब उसने गाना सुना राजा ने, मरते हुए राजा ने, तो वह मीठी नींद सो गया। एंड अवोक रिस्टोर्ड एंड स्ट्रेंथन, और अगली सुबह जब वह पहले से भी अधिक शक्ति और स्ट्रेंथ के साथ, यानी जो बहुत शक्ति और ताकत के साथ जागा। आई होप बेटा यू विल गेट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।